नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है तो अब शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि कंगना से ही पूछे, उन्हें बलात्कार का बहुत अनुभव है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बलात्कार कैसे होता है। उनके इस बयान से कई महिला समूह ने कड़ी निंदा कर उन्हें माफी मांगने को कहा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली इस पनडुब्बी में परमाणु मिसाइलें लगी हैं। विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग में निर्मित इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट 6000 टन और लंबाई 113 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर बताया जा रहा है। पानी के अंदर 980 से 1400 फीट गहराई तक जाने वाली इस पनडुब्बी को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में नौसेना को सौंप दिया गया। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब हर तरह के शस्त्र बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है और इस पनडुब्बी के शामिल होने से नौसेना और मजबूत हो गई है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आज बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण शुरू किया गया। भारत समेत 31 देशों की वायु सेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई प्रमुख वायुसेना प्रमुखों ने विमान उड़ाए। इस युद्धाभ्यास में यूएस के F-18, जापान के F-2, यूएस के A-10 थंडरबोल्ट जैसे विमानों की ताकत दिखाई दी। वहीं भारत के जाबाज फाइटर पायलटों ने सुखोई, तेजस, रफेल, जैगुआर, मिराज, हॉक्स, प्रचंड और MiG-72 जैसे विमानों के आसमान में जलवे दिखाकर भारत की वायुसेना का परचम फहराया। आपको बता दें कि 12 सितंबर को इस युद्धाभ्यास के अंतिम दिन सभी 31 देशों के वायुसेना अध्यक्ष जोधपुर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में करीब 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इससे पहले मोदी ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया। सिडको ग्राउंड में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि वधावन बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों से लैस बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत के बंदरगाहों के नेतृत्व वाले विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुजरात में भारी बारिश के चलते सैलाब से तबाही मची है। इस बीच मौसम विभाग के अगले 5 दिन भारी बारिश के हाई अलर्ट से लोग सकते में आ गए हैं। जिस डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही थी, वो अब अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है, जिससे कच्छ और सौराष्ट्र में भारी तूफान बारिश के आने की आशंका है। राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, 66 राज्य राजमार्ग, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें बंद होने से लोग घरों में कैद हो गए हैं और घरों में 8 से 10 फीट पानी भी घुस गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपील की है कि इस समय गुजरात और मुंबई की यात्रा ना करें। इजराइल गाजा के वेस्ट बैंक में लगातार सैन्य अभियान चल रहा है। इजराइल ने तुलकरम मस्जिद में छिपे 5 फिलिस्तीनी लड़ाकों समेत कुल 16 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया है। इनमें मुख्य रूप से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सैन्य खुफिया कमांडरों में से एक ओसामा गदाल्ला और स्थानीय कमांडर अबू शुजा शामिल थे। वहीं इजराइल ने 10 से ज्यादा लड़ाकों को बंधक बना लिया है। इजराइल के लगातार हमलों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें युद्ध विराम पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा के लगातार चलते आंदोलन और धरने प्रदर्शन के जवाब में ममता ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए इसकी आग बिहार समेत अन्य प्रदेशों में पहुंचने की बात कही थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ममता का सपोर्ट करते हुए कहा कि बलात्कारियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर भाजपा के गुंडे लूटपाट कर रहे हैं, दुकानों को जलाया जा रहा है और आम लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं के कहने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सब जगह उस बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार वहां के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हुड्डा, मेसर्स MR इंडिया और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, जो गुरुग्राम और दिल्ली में 20 गांवों में स्थित है। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने यह जमीन मिलीभगत कर सस्ते दामों में हासिल कर सरकार को और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। सीबीआई ने हुड्डा पर 6 साल पहले भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी और ईडी के बीच मैच फिक्सिंग बताई है।
बंगाल के राज्यपाल इस हफ्ते में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने बंगाल के आरजी कांड की रिपोर्ट शाह को सौंपी। दिल्ली रवाना होने से पहले बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्यपाल को आरजी कर घटना से संबंधित मुद्दों और उसके बाद से राज्य सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों और ममता के बयानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्यपाल बोस राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड में आज खूब सियासी उठापटक देखने को मिली। एक तरफ जहां पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में चंपई की जगह घाटशाला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं चंपई सोरेन को रांची के दुर्वा स्थित शहीद मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री और असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उन्हें भाजपा की आजीवन सदस्यता दिलाई। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।